ये हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर योगा करती हैं। इन्हें आज योगा किट का वितरण किया जाना था, इसी अवसर पे बुलाए थे तो मिलने आई थी। बिल्कुल, मैं तो हर जगह निर्माण कर रही हूँ, तो अपनी बहनों के लिए योगा के लिए भवन देना मेरे लिए कोई बड़ी विषय नहीं है। मैं इनके लिए अगले बजट में योगा भवन एक स्वीकृत करती हूँ, योगा दे दूंगी, योगा क्लास के लिए आप लोग को भवन। क्योंकि व्यस्त भरी सबकी ज़िंदगी है, ऐसे समय में अगर स्वास्थ्य को लेकर हम 1 घंटे भी समय अगर देते हैं, निश्चित ही वह आपके जीवन में बहुत ही फलदायी और एक अमृत का काम करेगा। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी विधायक महोदया दृढ़ संकल्पित हैं और हमारी मोदी सरकार और हमारी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते महिलाओं के उत्थान के लिए जो हो सकेगा उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जैसे कॉलेज में ही मांगे थे, उनको सबसे पहले वही दिए थे। अच्छा। फिर कंचन दिए हैं सामान, आज पर अरविंद क्या क्या दिए हम देखेंगे खोल के। चलिए, जुम्बा वर्कआउट भी होता है? हाँ होता है। होता है। चलिए, बहुत एक आध आप लोग रोज आती हैं यहाँ? हाँ, रोज आते हैं। कब से? ये 2 महीना हुआ है। बस एक तो हम लोग को भवन चाहिए अपना हो खुद का, क्योंकि शादी में बुकिंग होता है तो बहुत गंदगी हो जाता है, फिर हम लोग को बाहर करना पड़ता है योगा और मशीन और योगा के लिए हमारे मतलब ट्रेनर की ज़रूरत है और इसको और आगे बढ़ाएं। चलिए, बिल्कुल। तो नमस्कार, प्रणाम। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि हमारे जो है नगर पंचायत प्रतापपुर के सांस्कृतिक भवन में आज हमारी जो भी माताएं बहनें जो सुबह योगा करती हैं, उनके सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारे क्षेत्र की विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी के द्वारा जो है उनको किट का वितरण किया जाएगा, क्योंकि उनके सुविधाओं के लिए विस्तार हो सके और वे अच्छे से योगा कर सकें। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे विधायक महोदय पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारे अरविंद जायसवाल जी और जो है हमारे इस क्षेत्र की जो है भी माताएं बहनें हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। तो दोस्तों बने रहिए और आगे देखते हैं हम कि यहाँ क्या क्या करूँगा। आप लोग जानते हैं कि आज हमारा भारत योगा कहाँ से शुरू हुआ? भारत देश से शुरू हुआ और इसमें कहाँ तक पहचान के लिए विश्व, आज पूरा विश्व एक क्रम है आप लोग का ग्रामीण स्तर पे। ये हमारे विधायक महोदया ने बोला है कि इसको हम गांव-गांव तक प्रचारित करेंगे कि हमारी गांव की महिला भी इस काम को करें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं तो उससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता है। कितना भी धन रहे और स्वस्थ है तो सब धन बेकार है। तो यह जो आप लोगों की कार्यशाला है, नियमित दिनचर्या है, बहुत अच्छी है और बहुत ही सराहनीय है। इसका जितना भी प्रशंसा किया जाए यह प्रशंसा कम होगा। आज इसी तारतम्य में हमारे विधायक प्रतापपुर में आप लोग के बीच आई हैं और इनकी बहुत जिज्ञासा थी। इनको जब पता चला कि एक्चुअल में यहाँ महिलाएं खुद से उत्सुक होकर अपना एक समूह बनाकर आज 50-60 की संख्या में इनका रजिस्ट्रेशन है। हमको उम्मीद है कि अगले बार हमारी दीदी जब आएंगे तो 100 की संख्या में यहाँ बहनें होंगी। आप लोग विश्वास दिलाते हैं ना? क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि निरोग रहें, लेकिन किसी अज्ञानतावश 1 घंटा का समय योग के प्रति नहीं दे पा रहे हैं। बस इतना कह के मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पोर्ते जी हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। मैम, आज यहाँ पे किस चीज़ का कार्यक्रम था? ये हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर योगा करती हैं। इन्हें आज योगा किट का वितरण किया जाना था, इसी अवसर पे बुलाए थे तो मिलने आई थी। मैम, आए दिन ये देखने को मिल रहा है जैसे शादी विवाह फंक्शन जो भी कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, ये जो रूम है ना वो बुक हो जाता है, जिससे इनको परेशानी होती है। तो आपसे ये अपेक्षा करती हैं कि यहाँ पे भवन निर्माण इनके लिए हो सके, आपके द्वारा क्या इसके लिए पहल किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो हर जगह निर्माण कर रही हूँ, तो अपनी बहनों के लिए योगा के लिए भवन देना मेरे लिए कोई बड़ी विषय नहीं है। मैं इनके लिए अगले बजट में योगा भवन एक स्वीकृत करती हूँ, योगा दे दूंगी, योगा क्लास के लिए आप लोग को भवन। बिल्कुल, बधाई इन सभी के लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर और आज क्या खास वितरण किया गया? योगा किट वितरण किया गया है, जिसमें योगा किया जाता है। जैसे अब योगा के सामान अब कितना आपको गिनाऊंगी। जी जी।
जितना भी योगा के लिए आवश्यकताएं होती हैं वो सब सामान पूरा देते हैं। सामान है। अब ये दीदी बताएंगे क्या क्या यूज करते हैं लोग। जी जी, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे बीच अरविंद जायसवाल जी हैं। आज के जो आप एक कार्यक्रम आयोजन करवाए जायसवाल जी, यहाँ पे क्या सोच के साथ आप करवाए? एक्चुअल में यह एक संदेश है जो हमारा गांव-गांव तक जाने वाला है। प्रतापपुर के बहनें और दीदियों ने जो काम किया है एक्चुअल में सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर अपने स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे में 1 घंटे का समय यह देते हैं तो निश्चित ही उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहेंगे और मन मस्तिष्क भी बहुत ही स्थिर रहते हैं, जो उनके जिंदगी में प्रेरणादायक कार्य होंगे। बिल्कुल। और आज क्या क्या आप वितरण करवाए यहाँ पे? हाँ, योगा संबंधित जो भी महिलाओं को किट लगती हैं, योगा मैट हुए, साइकिलिंग के लिए हुए, व्हील हुए, बहुत सारी चीज होती हैं जो जो इन्होंने मांगा वो विधायक महोदया अपने हाथों से आज इन्हें वितरित की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है समस्याएं होती हैं, उसको निदान कैसे किया जाएगा? समस्याएं तो लगी रहती हैं। देखिए, समस्याओं का निदान मांग से होता है। आज इन्हें जरूरत लगी कि आज हमें भी एक भवन की आवश्यकता है, जो कि एक सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन है। यहाँ विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न दिनों होते रहते हैं, तो हम लोग को वैसा लगा कि इनके लिए एक भवन बन जाए अलग से, जिसमें सिर्फ योगा का कार्यक्रम होता रहे। और निश्चित ही आज 50 की संख्या में है, आने वाले समय में 500 की संख्या में होंगे, तो कई शिफ्टों में इनका योगा हो। और हम लोग यह भी प्रयास करेंगे कि योगा ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा यहाँ उपलब्ध कराएं। अच्छा मैम, एक टोल फ्री नंबर आपने कुछ जारी किया है, वो क्या है उसको बताइए जो है जनता को, और बहनों के लिए जो आपने जारी किया है कुछ नंबर। टोल फ्री नंबर मैंने एक्चुअली में विद्यालयों में जारी किया है, जो बेटियां हमारी स्कूलों में पढ़ती हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की समस्या आती है। स्कूल जाते समय रास्तों में छेड़खानी, किसी पड़ोसी के द्वारा परेशान करना, तो उस समय बच्चियां इतनी मतलब नर्वस होती हैं, दुखी रहती हैं कि वो अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाती हैं, और कहें तो किससे कहें। तो उसके लिए मैं उनकी विधायक हूँ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं विधायक हूँ, मैं आपकी माँ की तरह हूँ, आपको कोई भी परेशानी हो, मैंने एक नंबर जारी किया है, उसमें एक मैडम बैठती है, बहन बैठती है, आप कोई भी समस्या बेधड़क उसमें नोट करा सकते हैं, उसका समाधान मैं करूँगी। तो मुझे आज बहनों को देख करके लगा कि वो नंबर इन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने दर्द को बता सकें, है ना। तो ये मेरा एक बच्चियों और महिला बहनों के लिए नंबर है। बहुत सराहनीय कदम आपका, इसके जो है माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए। और जायसवाल जी, अब यहाँ पे जी कितनी जनसंख्या में जो है कि योगा चलता है? लगभग 58 महिलाएं नियमित रूप से 6 बजे योगा करने चली आती हैं, और इसके बाद अपने घर का कार्य करती हैं। बहुत अच्छा लगा कि यह अपने सभी कार्यों को छोड़कर योगा के लिए 1 घंटे का समय दे रही है, जो उनके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, परिवार के लिए एकजुटता लाने में बहुत अच्छा कार्य करता है। उनके चेहरों में खुशियाँ लाने का प्रयास होता है। तो यहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं किया जा सकता कि परमानेंट इनको योगा करवाने के लिए एक शिक्षक उसके लिए रखा जाए? हाँ बिल्कुल, हम लोग विधायक महोदय से मांग करेंगे कि एक ट्रेनिंग इनको मिल जाए, जो विभिन्न बीमारियों में कैसे योगा करना चाहिए, जो इनको शिक्षा दे समय समय पे, और जिसका स्वास्थ्य में इनका लाभ मिले। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन कि इनके लिए जो है एक इनका जो योगा के प्रति जो जागरूकता इन्होंने दिखाया है, निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय है, लेकिन इनके लिए एक ट्रेनर का अगर इंतजाम हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो वो और भी अच्छा जो है मैसेज जाएगा। चंद्रमणि दीदी है ना जी, चंद्रमणि दीदी खुद ट्रेंड कर रही है। अगर इनको लगेगा कि हमको ट्रेनर चाहिए, क्योंकि आज तो यूट्यूब का जमाना है, कितने कलर के, कितनी तरह की योगा आपको करना है, इसी में से ट्रेनर इसी में से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो देखेंगे, नहीं तो दीदी तो खुद ही सिखा रही है सबको। ज्यादा जरूरत हम लोग को आप लोग का सहयोग का है, बाकी उससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। आप लोग सब खड़े रहेंगे ना, योगा ऐसे ही चलता रहेगा और बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी। कई सारे हमारे वरिष्ठ जन जैसे विनोद जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, शहादत जी हैं, और अरविंद जायसवाल जी, अवधेश पांडे जी। आइए इन सबसे चर्चा करते हैं कि इनका क्या मंशा है यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर के, इसकी रूपरेखा को बदलवाने में कितना प्रयास कर रहे हैं। तो जायसवाल जी, आप ये बताइए, आज का मुख्य कार्यक्रम मतलब होने का उद्देश्य क्या था? देखिए कौशल जी, ये जो कार्यक्रम था महिलाओं के उत्थान के लिए, जैसे योगा क्लास चालू किए हैं उन लोग, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी विधायक महोदया दृढ़ संकल्पित हैं, और हमारी मोदी सरकार और हमारी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते महिलाओं के उत्थान के लिए जो हो सकेगा उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जैसे महिलाओं ने आज के मीटिंग में योगा भवन की मांग की, उसके लिए तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया है, और हो सकता है अगले नगर पंचायत में जैसे ही बीजेपी का अध्यक्ष बैठता है तो
योगा भवन की सौगात महिलाओं को तत्काल मिलेगी। और जैसे उनकी छोटी मोटी जो ज़रूरतें आवश्यकता हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी विधायक ने आश्वासन दिया है जो भी उनसे बन पड़ेगा। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी हैं बच्चियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं को भी बोली है आपको कभी भी कोई दिक्कत होता है या प्रताड़ित होती हैं तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकती हैं। उसमें कहीं भेदभाव नहीं है। महिलाओं के लिए जो भी मैं कर पाऊंगी वो मैं करूंगी और महिलाओं को कहीं से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जायसवाल जी, एक प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अभी आप यहाँ पे किट वगैरह वितरण किए, मैडम ने घोषणा भी की है कि भवन इनको दिया जाएगा। जैसे आज मान लीजिए शादी है और शादी के चक्कर में आज इनको जल्दीबाजी में है खाली करना पड़ सकता। इस स्थिति में आप इसको कितना जल्दी से जल्दी आगे लेकर के जाएंगे कि भवन का निर्माण तत्काल हो सके? देखिए, यह योग का जो कार्यक्रम है यह हमको सिर्फ एक संदेश देना था। ये महिलाओं ने प्रतापपुर के जो एक अनोखा कार्य करके दिखा रहे हैं, वाकई में यह बहुत पहले होना था लेकिन देर से ही चालू किया और बहुत विस्तृत तरीके से चालू किया। अब विधायक महोदय हर संभव इनका मदद करने के लिए तैयार हैं। आज उनके माध्यम से किट का वितरण सभी के सहयोग से किया गया और निश्चित यह किट गांव-गांव तक एक संदेश जाएगा कि महिलाओं को भी योग में भाग लेना चाहिए और योग से इंसान निरोग रहता है। और यह हमारे विधायक तो मातृतुल्य विधायक हैं, माननीय शकुंतला पोर्ते हमारे जो विधायक हैं वो गांव से आई हैं, महिलाओं के दुख दर्द को समझती हैं। अभी विनोद भाई ने बताया कि महिलाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर और आज के योगा दिवस का यह कार्यक्रम निश्चित ही नींव के पत्थर का काम करेगा, जो कि संदेश हमारे पूरे विधानसभा क्या राज्य तक गूंजेगा कि योग के लिए महिलाएं बहनें आगे आएं और अपने आप को निरोग करने में पूरी तरह से सक्षम हो सकें। आइए उनसे चर्चा करते हैं जिन्होंने इस योगा क्लास को एक छोटे स्तर से यहाँ प्रतापपुर में शुरू करके एक बड़ा मुकाम तक पहुँचाया है। हमारे साथ में है गर्ग मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। आप ये बताइए सबसे पहले तो कि आपने कितने लोग मिल करके यहाँ पे पहले शुरुआत किया था? पहले हम लोग ने 3 लोग हम लोग घूमने गए जी, कॉलेज में गए। कॉलेज जाके हमने सोचा क्यों ना हम लोग योगा करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तीनों, मैं, कविता, संगीता श्रेष्ठ, क्यों ना संस्कृति भवन ले लेते हैं। फिर हम लोग कंचन से बात किए, अफसाना की सहयोग। हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग ये संस्कृति भवन में आए तो यहाँ हमारे पास बहुत लेडीज बढ़ गई। आज 50 लेडीज हैं हम लोग के साथ। अच्छा, ये बताइए आपको जो ये धीरे धीरे सामग्रियाँ वितरण हो रही हैं तो इससे पहले भी आपको कोई सहयोग किया कि पहली बार आपको मिल रहा है? नहीं, इससे पहले कंचन किए, एक टीवी दिए और 35 मेट दिए। और मैम एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक मुखिया होता है जैसे ट्रेनर, उस ट्रेनर का यहाँ पे पद कौन संभाल रहा है आजकल? मैं चाची संभाल। अच्छा, आप ही संभाल रहे हैं? जी, हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं टीवी में। इसके बाद जो टीवी में दिखता है सभी महिला मिलकर। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग को एक महिला ट्रेनर भी चाहिए? हाँ, नहीं अभी तो जरूरत नहीं है। देखिए अभी हमको जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर हम मांग करेंगे। अच्छा, 100-150 जनसंख्या और बढ़ जाए तब उसकी स्थिति पे चाहिए। क्योंकि पब्लिक इतने अच्छे से करती है कि हम लोग को बोलना नहीं पड़ता कि हम लोग को ट्रेनर की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम खुद से कर ले रहे हैं, जब आवश्यकता पड़ने पर मांग करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का ये देखा गया है कि आप लोग योगा क्लास का एक यूनिफॉर्म भी बना रखा है आप लोग। जी हाँ, जी हाँ, बनाए सभी। आप लोग रोज आती हैं यहाँ? हाँ, रोज आते हैं। कब से? ये 2 महीना हुआ है। कुछ आपके वजन में कोई कमी वगैरह? वही ज़्यादा तो नहीं, 2-3 किलो वेट कम हुआ है। तो डाइट वगैरह भी करती है कि बस इसी के? डाइट वगैरह तो वैसे में हरदम रहता है, डाइट वगैरह का रहता है। डाइट समय में आपको यहाँ पे और किस चीज़ की जरूरत महसूस हो रही है कि यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए? बस एक तो हम लोग को भवन चाहिए अपना हो खुद का, क्योंकि शादी में बुकिंग होता है तो बहुत गंदगी हो जाता है, फिर हम लोग को बाहर करना पड़ता है योगा। भवन बन जाए उसके बाद मांग करेंगे। अच्छा, और कुछ का अभी भवन का इंतजार है। हाँ। चलिए, निश्चित रूप एक साथ डिमांड करेंगे तो भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में असमंजस में पड़ जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे उनसे डिमांड किया जाएगा। चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब हम लोग अभी ज्वाइनिंग किए, 1-2 महीना हुआ है अभी, और योगा करने से हमारे मतलब स्वास्थ्य में बहुत सुधार आई है। तो आपको ऐसा कुछ और लगता है कि यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि? ज़रूरत तो अभी बहुत चीज़ों की, यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर अभी तो मैट ही मिला है और आगे यहाँ पर और मशीन और योगा के लिए हमारे मतलब ट्रेनर की ज़रूरत है और इसको और आगे बढ़ाएं। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर
और आज प्रतापपुर में ही सांस्कृतिक भवन बस स्टैंड के पास जो निर्मित है, वहाँ पे महिलाएं जो है नित्य दिन आकर के योगा क्लास चालू करती हैं और योगा के प्रति एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ प्रतापपुर की महिलाओं में। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है। आज उनके द्वारा काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को वितरण किया गया है, बहुत सारी चीज़ दिया गया है। उससे पहले भी धीरे धीरे ये चीज़ कारवां आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इनका जो भी मांग है वो हमारी विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि मिल करके पूरी करें, हम ऐसा ही अपेक्षा करते हैं। और जो भी समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर के उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद।